हेलो दोस्तों। तो अमेज़ॉन की जर्नी स्टार्ट होती है 1994 में। एक छोटे से गराज से जर्नी स्टार्ट होती है। शुरुआती के दिनों में बाकी सारे स्टार्टअप की तरह अमेज़ॉन भी एक लॉस मेकिंग कंपनी होती है, लेकिन जेफ बेजोस का शुरुआती के दिनों से ही मानना था, जो हम प्रॉफिट पे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए अमेज़ॉन को एक दुनिया की लार्जेस्ट कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो ये फोकस करते हैं कॉस्ट कटिंग के बजाय तीन चीज़ों पे। पहला, वेयर हाउसिंग। दूसरा, डिलीवरी पार्टनर की इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट, टेक्नोलॉजी। समय आती है 2003 की, जब कंपनी पहली बार एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है। तो पिछले 9 सालों में कंपनी ने किन ऐसी चीज़ों पे ध्यान दिया जो लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है। पहला, लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। ड्यू टू दैट इनकी पर ऑर्डर जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती चली जाती है। एंड थर्ड, इनका बार्गेनिंग पावर विथ सप्लायर से ज़्यादा हो रही है। ठीक 2 सालों के बाद अमेज़ॉन अपना नया प्रोडक्ट लेके आती है, अमेज़ॉन प्राइम, जिसमें 1 to 2 डेज़ की डिलीवरी करने की कस्टमर को आश्वासन देते हैं। इससे न कि इनकी प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट सेलिंग से जनरेट होती है, बल्कि अलग से वीडियो एंड ऑडियो सर्विसेज से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। अगर हम अमेज़ॉन की जर्नी को देखें ना, तो यह अपने आप को कभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म की ओर में नहीं दिखाई जो ओनली प्रोडक्ट सेल करती है, बल्कि इसने एक इकोसिस्टम की तरह अपने आप को देखा, जिसमें इसकी जो रिटेल है ना, वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है। अगर प्राइम की बात करें तो वो लॉयल्टी की बात करती है। इनका एक प्रोडक्ट है AWS, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसेस अपना स्टोरेज लेते हैं ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट है इनकी। अगर मैं इन सारों के कंक्लूजन पे आता हूँ ना, तो अमेज़ॉन हमेशा से एक चीज़ों पे ध्यान दिया है, जो आपको कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, आपको हमेशा फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बात करनी चाहिए। फर्स्ट, हमेशा ट्राई टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द कस्टमर, मतलब जितनी भी कस्टमर की प्रॉब्लम है आप वो सॉल्व करो। सेकेंड, आपकी जो थोड़ी सी प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट की थोड़ा सा हिस्सा ऑलवेज ट्राई टू री इन्वेस्ट। एंड थर्ड, ऑलवेज ट्राई टू मेक डिसीजन ऑन द डेटा, मतलब आप